जी अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक फीडबैक मैकेनिज्म और आज के टॉपिक में हम फीडबैक के बारे में पढ़ेंगे कि हम फीडबैक के थ्रू मुख्तलिफ हार्मोन्स की कंसंट्रेशन और उनकी रिलीज को किस तरह कंट्रोल करते हैं। वी गोना टॉक अबाउट द टू बेसिक टाइप्स ऑफ फीडबैक मैकेनिज्म्स, पॉजिटिव फीडबैक एंड नेगेटिव फीडबैक एज वेल। देखिए प्रीवियसली इससे पहले हमने एंडोक्राइन सिस्टम के मुख्तलिफ ग्लैंड्स की बात की। हमने तकरीबन 6 ग्लैंड्स का जिक्र किया और हर एक ग्लैंड से जो हार्मोन रिलीज होते हैं उनके बारे में हमने बहुत डिटेल से पढ़ा। अब इतने ज्यादा हार्मोन्स पढ़ने के बाद आपके जहन में एक सवाल उठ सकता है कि सर जितने भी हार्मोन्स हमने पढ़े हैं, हमने ये देखा कि उनके इम्बैलेंस की वजह से, उनके कम रिलीज होने या ज्यादा रिलीज होने की वजह से मुख्तलिफ डिसऑर्डर्स जो हैं वो जन्म लेते हैं, मुख्तलिफ बीमारियां होती हैं। तो यहाँ पर एक सवाल ये भी है कि क्या कोई चीज बॉडी में ऐसी है जो इन हार्मोन्स की रिलीज को कंट्रोल करती है, यानी क्या कोई ऐसा मैकेनिज्म है जो इन हार्मोन्स के रिलीज होने को कंट्रोल करता है, ये तय करता है कि इस हार्मोन को अब ज्यादा रिलीज होना चाहिए और इस हार्मोन को अब कम रिलीज होना चाहिए। तो जनाब वो मैकेनिज्म है फीडबैक मैकेनिज्म। हमारी बॉडी में जितने भी हार्मोन्स मौजूद है ना मेरा बच्चा, उनकी रिलीज का जो कंट्रोल है वो फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू किया जाता है। अब यहाँ पर हमें सबसे पहले तो ये समझना है कि फीडबैक मैकेनिज्म होता क्या है और फिर हम लेटर ऑन बात करेंगे कि फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू एंजाइम जो हमारे हार्मोन्स हैं उनकी रिलीज को कैसे कंट्रोल किया जाता है। तो फीडबैक मैकेनिज्म के बारे में हम कहते हैं जनाब ये एक ऐसा मैकेनिज्म है इन विच ऐसा मैकेनिज्म जिसमें प्रोसेस इज कंट्रोल्ड बाय इट्स आउटपुट। मेरा बच्चा ऐसा मैकेनिज्म जिसमें हम किसी प्रोसेस को उसी प्रोसेस की आउटपुट से कंट्रोल कर रहे हो, उस मैकेनिज्म को फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं। एक्चुअली इसमें होता ही है कि एक प्रोसेस चल रहा होता है बड़ा स्मूथली, अब उस प्रोडक्ट की, उस प्रोसेस की जो आउटपुट आ रही होती है, उस आउटपुट से हम इस प्रोसेस की स्पीड को कंट्रोल कर रहे होते हैं कि ये प्रोसेस जो है ये ज्यादा तेजी से होना चाहिए या कम तेजी से होना चाहिए। फीडबैक मैकेनिज्म की हमारे पास दो टाइप्स हैं जनाब। पहली टाइप है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म और दूसरी टाइप है हमारे पास पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट बोथ ऑफ देम, नेगेटिव फीडबैक और पॉजिटिव फीडबैक। देखिए ये जो नेगेटिव फीडबैक है इसमें जो प्रोडक्ट होती है ऑफ द प्रोसेस, जो प्रोसेस की प्रोडक्ट है, इट डिक्रीजेस द स्पीड ऑफ प्रोसेस। ये प्रोसेस की स्पीड को कम कर देती है, जबकि पॉजिटिव फीडबैक में इसके उलट होता है। पॉजिटिव फीडबैक में जो प्रोसेस से प्रोडक्ट बन रही होती है, प्रोडक्ट ऑफ द प्रोसेस इंक्रीजेस द स्पीड ऑफ प्रोसेस। देखिए नाम से जाहिर है ये जो नेगेटिव फीडबैक है इसमें मेरा बच्चा होता ये है कि जब ये प्रोसेस चल रहा है ना और उस प्रोसेस की कोई प्रोडक्ट बन रही है, तो जैसे जैसे वो प्रोडक्ट बनती जाएगी उसी हिसाब से प्रोसेस की स्पीड भी स्लो होती जाएगी। इसीलिए हम इसको कहते हैं नेगेटिव फीडबैक कि प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, उसकी प्रोडक्ट बन रही है, अब प्रोडक्ट प्रोसेस की स्पीड को स्लो कर रही है, नेगेटिवली प्रोसेस को इंपैक्ट कर रही है। हम कहते हैं जनाब ये है नेगेटिव फीडबैक। सिमिलरली इफ वी टॉक अबाउट द पॉजिटिव फीडबैक, ये ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें जितनी प्रोसेस के थ्रू प्रोडक्ट बनती है उतना ही प्रोसेस एक्सेलरेट होता जाता है। सो प्रोडक्ट बनी जा रही है, उस प्रोडक्ट के बनने की वजह से प्रोसेस की स्पीड एक्सेलरेट होती जा रही है। ऐसे मैकेनिज्म को हम पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं। अब बात करते हैं जनाब इन दोनों मैकेनिज्म्स की एक एग्जांपल की। नेगेटिव फीडबैक की एग्जांपल है हमारे पास इंसुलिन और ग्लूकागोन का रिलीज होना। अब जरा आप ये कहानी समझिएगा कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज को मेंटेन कैसे रखा जाता है। फर्ज कीजिए कि आपकी बॉडी में ग्लूकोज जो है उसकी जो मिकदार है वो थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी। तो जैसे ही ग्लूकोज की मिकदार थोड़ी सी ज्यादा होगी, बॉडी में जो पैंक्रियाज मौजूद है उसको मैसेज जाएगा कि भाई साहब इंसुलिन रिलीज करना शुरू करें, और वो फौरन से इंसुलिन रिलीज करना शुरू कर देंगे। अब जैसे ही इंसुलिन रिलीज होगी, जो ग्लूकोज की मिकदार है वो दोबारा से नॉर्मल पे आना शुरू हो जाएगी। अब आप ध्यान दीजिए कि इस प्रोसेस में इंसुलिन रिलीज हुई है, आउटपुट ऑफ द प्रोसेस वाज द इंसुलिन, बट जैसे ही इंसुलिन रिलीज हुई ग्लूकोज की मिकदार जो है वो कम हो गई और इंसुलिन मजीद रिलीज होना बंद हो गई। नाउ दिस वाज द नेगेटिव फीडबैक।
कि जैसे ही इंसुलिन रिलीज हुई, प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ इंसुलिन स्लो हो गया, इसको हम नेगेटिव फीडबैक बोलते हैं। दूसरा केस ले लीजिए कि अगर मिसाल के तौर पे ग्लूकोज की मिकदार जरूरत से कम हो गई है तो भी पेंक्रियाज को ही मैसेज जाएगा और अब पेंक्रियाज रिलीज करेगा ग्लूकागोन को। ग्लूकागोन क्या करेगा, लिवर में मौजूद ग्लाइकोजन को तोड़ के ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा और ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मिकदार फिर नॉर्मल हो जाएगी। अब जैसे ही ग्लूकोज की मिकदार नॉर्मल होगी, ग्लूकागोन की जो रिलीज है वो रुक जाएगी। दिस इज अबाउट द नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो आपने ये इंसुलिन की एग्जांपल नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के केस में याद रखनी है, एंड दैट्स व्हाट यू नीड टू राइट इन द एग्जाम्स। अगर हम पॉजिटिव फीडबैक की बात करें मेरा बेटा, तो पॉजिटिव फीडबैक में हमारे पास एग्जांपल है जी सकलिंग ऑफ इन्फेंट की। देखिए, जब बच्चा पैदा हो जाता है तो अपनी उम्र के शुरू में उसकी जो डाइट होती है वो अपनी मां का दूध होता है। अब फीमेल्स के अंदर ब्रेस्ट में मिल्क प्रोडक्शन का मैकेनिज्म ये है कि फीमेल्स के अंदर दूध उस वक्त तक नहीं बनता जब तक बच्चा दूध पीना नहीं शुरू करता। तो आमतौर पे होता यह है कि मदर ने जब भी बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करवानी होती है, बच्चा जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करता है। अब द मोमेंट इन्फेंट स्टार्ट्स ब्रेस्ट फीडिंग, फीमेल के अंदर उस ब्रेस्ट फीडिंग के स्टिमुलस की वजह से मिल्क प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है। जितनी देर बच्चा दूध पीता रहता है उतनी देर मिल्क प्रोडक्शन होती रहती है, और जैसे ही बच्चे का पेट भर जाता है वो दूध पीना बंद कर देता है, फीमेल्स के अंदर मिल्क प्रोडक्शन भी बंद हो जाती है। इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो आज के लेक्चर में हमने ये दो फीडबैक मैकेनिज्म्स को डिस्कस किया, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म को भी और पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म को भी। नेगेटिव की एग्जांपल हमारे पास इंसुलिन वाली, और ये जो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है इसमें हमारे पास एग्जांपल है जी ये सकलिंग ऑफ इन्फेंट वाली। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज।